गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन 9 बुराई के बदले भलाई। स्टूडेंट, आज हम इसके एक्सरसाइज राइट करेंगे और लर्न करेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। फर्स्ट आपका है, पंकज हर समय कोई ना कोई शरारत करता था। क्या ये सही है? पंकज हर समय कोई ना कोई शरारत करता था? नहीं, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि रविंद्र हर समय कोई ना कोई शरारत करता था, न कि पंकज। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। सेकंड आपका है, दूसरों को सताने में रविंद्र को विशेष आनंद आता था। दूसरों को सताने में रविंद्र को विशेष आनंद आता था, ये सेंटेंस सही है। थर्ड आपका है, पंकज बहुत होशियार था, तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत धन्यवाद दिया, तो ये भी सेंटेंस सही है। रविंद्र विद्यालय का सर्वोत्तम धावक था, ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ गलत का निशान आप लगाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें से आपको सेलेक्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। वह पढ़ाई में एक विद्यार्थी था। वह पढ़ाई में एक कैसा विद्यार्थी था? सामान्य विद्यार्थी था। वह पढ़ाई में एक सामान्य विद्यार्थी था। सेकंड, किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसका कर सके, क्या न कर सके, विरोध। रविंद्र के माता पिता ने पंकज को बहुत दिया, क्या दिया? धन्यवाद। वह चिंतित था कि वह उसके जैसा अपाहिज न हो जाए। स्टूडेंट, फोर्थ एक्सरसाइज, सही उत्तर पर सही लगाओ। जो सही उत्तर है वहाँ पर सही का निशान लगाना है। क्या करने में रविंद्र को विशेष आनंद आता था? दूसरों को चिढ़ाने में, दूसरों को सताने में, दूसरों को छेड़ने में। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सभी चीज़ करने में रविंद्र को बहुत आनंद आता था। सेकंड, पंकज पढ़ाई में कैसा था? पंकज पढ़ाई में होशियार था। होशियार पर आप सही का टिक करोगे। रविंद्र की दुर्घटना किससे हुई? बस से, ट्रक से, रेल से या कार से? तो रविंद्र की दुर्घटना कार से हुई। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने कुछ ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज को फिलअप करने। उचित कारक चिन्हों द्वारा वाक्यों को पूरा करो। एक कारक चिन्ह ऑप्शन में है, 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको फिलअप करना है। पंकज रविंद्र की मदद की। पंकज ने रविंद्र की मदद की। ब्लू पेन से राइट है, आप उसको राइट करेंगे और लर्न करेंगे। रविंद्र कक्षा 5 का छात्र था। वह रविंद्र के लिए चिंतित था। अध्यापक उस पर गर्व करते थे। अध्यापक उस पर क्या करते थे? अध्यापक उस पर, यहाँ पर फिलअप करेंगे, गर्व करते थे। सब कारक चिन्ह हैं। वह पंकज के रास्ते फुटबॉल उछाल रहा था, रास्ते में। थर्ड एक्सरसाइज ग्रामर का, पाठ से छाटकर अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिखो। अनुस्वार जो इस वर्ड के ऊपर बिंदी लगी होती है, अनुनासिक चंद्रमा के लग बनाकर उसके ऊपर बिंदी लगती है, उसको अनुनासिक कहते हैं। तो आपका है एग्जाम्पल पंकज दिए हैं, आप राइट करेंगे। और एग्जाम्पल रविंद्र, आनंद, मंगल, कामना। अनुनासिक वर्ड में आप राइट करोगे आँखों, पहुँचा, आंसू। ओके, अब चलते हैं हम फोर्थ एक्सरसाइज पे। विलोम शब्द आपको राइट करना है। सामान्य का विलोम शब्द असामान्य, सामान्य का असामान्य, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, प्रसन्न का अप्रसन्न, नवीन का प्राचीन, जन्म का मृत्यु, सुखी का दुखी। स्टूडेंट, चलते हैं हम लेसन 10 कुछ देख लेते हैं। बादलों का घर मेघालय। भारत सचमुच रंग रंगीला देश है। इसके हर राज्य में अपनी एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक छटा है। ऐसा लगता है जैसे सभी राज्यों में यह होड़ लगी हो कि भारत की अद्भुत सुंदरता के रंग बिरंगे गुलदस्ते में अपनी भी एक अलग खुशबू और रंगत जोड़कर उसे और भी आकर्षक बना दे।
प्रस्तुत पाठ में मेघालय की ऐसी ही सुंदरता का वर्णन है। मेघालय की सुंदरता का वर्णन है, जिसे हम चलते हैं, पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा जिस स्थान पर होता है वह मेघालय राज्य में ही है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जिस स्थान पर होता है वह कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। प्रकृति की अनमोल धरोहर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ इस राज्य में फैली हुई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण पूर्व से हवाएं इस घाटी में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण पूर्व से हवाएं इस घाटी में प्रवेश करती हैं। शिलांग पर्वत उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेता है। कौन सा पर्वत रोकता है? शिलांग पर्वत। मौसमी हवाओं से आए बादलों को यहाँ घाटी में काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। कहाँ रुकना पड़ता है? मेघालय की घाटियों में। मौसमी हवाओं से आए हुए बादल क्या करते हैं? मेघालय की घाटी में काफ़ी समय तक आकर रुकते हैं, इसलिए मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है। सेकंड पैराग्राफ, उत्तर में असम। उत्तर में क्या है? असम। दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से घिरे मेघालय राज्य में के भूभाग का वर्णन रामायण, महाभारत व पुराणों में मिलता है। प्रथम मुस्लिम राज्य के भूभाग प्रथम मुस्लिम यात्री काजिम ने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के रसीले फलों, लोहा, सोना, तांबा पिघलाने, रेशमी कपड़े बनाने की कलाकारी और चीन से व्यापार का उल्लेख किया है। यहाँ का क्रमबद्ध इतिहास 16वीं शताब्दी से मिलता है। मेघालय का क्रमबद्ध इतिहास कहाँ से मिलता है? 16वीं शताब्दी से मिलता है, जब असम में अहोम राजाओं का शासन था। अंग्रेजी शासन के आरंभ में यहाँ के राजा तिरोत सिंह ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी समाधि आज भी यहाँ के निवासियों के लिए पूजनीय है। मेघालय मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। मेघालय कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लगभग 80% आबादी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर है। आजीविका के लिए 80% आबादी किस पर निर्भर है? खेती बाड़ी पर। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी, फलों, सब्जियों के अनुकूल हैं। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में ये वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। थैंक यू।